नजर न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। पुलवामा के काकापुरा रेलवे स्टेशन पर मिलिटेंट हमले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक जवान शहीद हो गया। इस हमले में एक जवान जख्मी भी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों ने आरपीएफ जवानों पर उस वक्त हमला किया जब वो काकापुरा रेलवे स्टेशन के बाहर एक टी स्टॉल पर मौजूद थे। बांडीपुरा में लश्कर तौबा से वाबस्ता एक मुकामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 14 आरआर और सीआरपीएफ के 3rd बटालियन ने लावेपुरा बांडीपुरा के बागात में मुहासरे के दौरान आमिर तारिक खान नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि आमिर हाल ही में मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जैश मिलिटेंट आशिक अहमद को नामजद दहशतगर्द करार दिया गया है। मरकजी वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए आशिक अहमद को नामजद दहशतगर्दों में शामिल कर दिया। आशिक अहमद पर पुलिस एहलकार आम शहरी के इलाका समेत हथियारों की सप्लाई और दीगर तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में कांग्रेस के कारगुजार सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती और सोनिया गांधी की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। कई मानों में इस मीटिंग को अहम करार दिया जा रहा है। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने इसे खैर सगाली मुलाकात करार दिया। कुपवाड़ा जिले के कन्ना और कलमोना करारपुरा में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कन्ना कुपवाड़ा शाहरा पर साधना टॉप के मुकाम पर महकमे सेहत की एक एम्बुलेंस गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया। वहीं एक और हादसे में करारपुरा में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हुई। इस गाड़ी का कंडक्टर मौके पर हलाक हो गया। महकमे जल शक्ति से वाबस्ता योमिया उजरत पर काम करने वालों को जम्मू में हिफाजती तहवील में ले लिया गया। योमिया उजरत पर काम करने वालों ने अपनी खिदमात को बाकायदा बनाने समेत दीगर मुतालबात के हल के लिए दबाव डालने के लिए एहतजाजी रैली निकाली थी। मुजाहिरीन का कहना था कि खिदमात देने के बावजूद इन्हें मामूली रकम अदा की जा रही है और इन्होंने वेज बोर्ड के फौरी नफाज का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने राजभवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। सोपुर कस्बे में रोटी बनाने वाले यूनिट को इंतजामिया ने सील कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोगों को पैरों से आटा गूंथते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों ने कुछ गैर मुकामी बाशिंदों को रोटी बनाने वाले यूनिट पर काम करते देखा था। ये लोग पैरों से आटा गूंथ रहे थे। तहसीलदार सोपोर की क़यादत में एक टीम रोटी बनाने वाले यूनिट को पहुंची। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलवामा के जंदवाल इलाके में जायदुल मियाद जूस भारी मिकदार में जब्त करके ज़ाय कर दिया गया। एनफोर्समेंट विंग ने यह कार्रवाई अंजाम दी। एनफोर्समेंट स्क्वाड ने महकमा उमूर सार्फिन और फूड सेफ्टी के अलावा नापतौल महकमे के अहदेदारों के हमरा जंदवाल में छापा मारा। भारी मिकदार में एक्सपायर्ड जूस और मसाला बरामद किया गया। इलाके में 5 दुकानों को सील कर दिया गया। स्क्वाड ने लासीपुरा पुलवामा में एक हलवाई की दुकान में भी छापा मारा। वहां रखे आटे में चूहे पाए गए। हलवाई की दुकान को भी सील कर दिया गया। मिरवान माइग्रेंट कॉलोनी और दीगर निजी रिहायशी गांवों से पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत काम करने वाले कई कश्मीरी पंडित डीसी ऑफिस बारामूला में जमा हुए और एक मेमोरेंडम पेश किया। ख्वातीन समेत इन मुलाजमीन का कहना है कि पीएम पैकेज के तहत तकर्री के बाद से इन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। इनका कहना था कि इन्हें खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मुलाजमीन ने कहा कि मिलिटेंट तंजीम की तरफ से एक धमकी आमेज खत मौसूल होने के बाद से इनकी जान को खतरा लाक है। इन्होंने कहा कि वो हर वक्त सिक्योरिटी में नहीं रह सकते क्योंकि इन्हें रोजमर्रा की सरगर्मियों के अलावा अपनी मुलाजिमतों पर भी जाना पड़ता है। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना का कहना है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडित वापस अपने आबाई मुकाम पर लौटे। पाकिस्तान आलमी सतह पर गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है और इनकी हिमायत करने वालों में बरतानवी रुकन पार्लियामेंट तन मंजीद भी शामिल है।
ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माली और चौकीदारों के मसाइल को उठाया गया। अनिल शर्मा ने कहा कि वज़ीर आज़म से अपील की गई है कि माली व चौकीदारों को मुस्तकिल किया जाए और उनके दीगर मसाइल हल किए जाए। बढ़ती महंगाई को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर ने सांबा में मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने कहा कि कोविड की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़कर रख दी। महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत की तरफ से आनाकानी की सूरत में एनसी ने बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी है। जिला रामबन में आम आदमी पार्टी की जानिब से एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पार्टी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज मनीष सिन्हा समेत बलवंत सिंह व सेवा सिंह बाकी ने शिरकत की। पाली ने इंतजामिया की जानिब से जलसे की जगह के लिए इजाज़त न दिए जाने के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। मंगकोटिया ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की। जहांगीरपुरी तशद्दुद के पीछे की साजिश को सामने लाने का मुतालबा करते हुए डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एहतजाज के मुजाहिरीन ने मामले की जांच कराने की मांग की और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का पुतला भी नजरातिश किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के लिए दिल्ली हुकूमत और आम आदमी पार्टी के कारकुन जिम्मेदार हैं। इन्होंने अखलाकी बुनियादों पर केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा किया। जिला पुंछ में पिछले कुछ दिनों से लोग बिजली कटौती के मसले का शिकार है। गर्मी में इजाफे के साथ बिजली की किल्लत बढ़ी है। महकमे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने बताया कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट में पानी की कमी के चलते बिजली की पैदावार भी मुतासिर हो रही है। उन्होंने ग्रिड से भी बिजली कम फराम होने का मसला पेश किया। हालिया अरसे अखनूर से इधर आने वाले इलाके में बिजली कटौती में इजाफा हुआ है। उन्होंने बिजली का लोड कम करने की लोगों से गुजारिश की। उन्होंने बताया कि आंधी तूफान के नतीजे में भी बिजली सप्लाई मुतासिर होती है, लेकिन उसे फौरी बहाल करने के काम किए जाते हैं। माह रमजान अमन का पैगाम के उन्वान से मागाम में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से यह एहतमाम किया गया था। शिया और सुन्नी उलमा ने सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार की सदारत पार्टी के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने की। मुकर्रिरीन ने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। उलमा ने अखलाकी तालीमात पर जोर दिया। इस्लामिक बैतुल माल की जानिब से पटन में नात मुकाबले का एहतमाम किया गया। रमजान के मुकद्दस महीने के सिलसिले में ये नज्म किया गया था। इस प्रोग्राम में कौसर अदबी फोरम शोपिया ने नातिया मुशायरा मुनक्किद कराया। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में यह नज़्म किया गया था। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए 20 के करीब शोरा ने उर्दू में अपनी शायरी पेश करके माह मुक़द्दस की फजीलत को बयान किया। जिला पुलवामा के पुचरा इलाके में हज़रत सैयद अहमद कासिम इंदिराबी का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। कोविड की वजह से 2 साल के बाद उर्स की तक़रीबात का इनेकाद हुआ। आस्थान आलिया पर गुज़िश्ता शाम से ही दुरूद व अस्कार की महफिलें आरास्ता रही। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन ने आस्थान आलिया पर हाज़िरी दी। कश्मीर में अमन व आशती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन ने टंगमर के मुख्तलिफ इलाकों में बेवाओं, यतीमों और गरीबों में खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया तकसीम की। बढ़ती महंगाई और माह रमज़ान को देखते हुए तंजीम ने ज़रूरतमंदों की मदद फराहम की है। एसडीएम गुलमर्ग समीर जान ने 200 बेवाओं में यह राशन किट तकसीम की। ऑर्फन इन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर रियाज अहमद और दीगर इस वक्त मौजूद थे। डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल नुज़हत अशफाक ने शालाबुग इलाके में मेगा हेल्थ मेले का इफ्तिताह किया। इस मेले से कई लोगों ने इस्तेफादा किया। मुफ्त तिब्बी ओपीडी, तशखीस, टेस्ट और अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों जैसे फूड सेफ्टी, आयुष, ICDS, यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स के स्टॉल्स लगाए गए थे। मेडिकल ब्लॉक घाट डोडा ने महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद के इश्तराक से एक रोज़ा हेल्थ मेला बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। डोडा शहर में मेला लगाने पर दूर अफ्तादा देही मुकामात से आने वाले मरीजों ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि इंतजामिया के ऐसे तर्ज अमल से वो फवायद हासिल करने से महरूम रह जा रहे हैं।
महकमा सेहत ने करारपुरा कुपवाड़ा में हेल्थ मेले का इनेकाद किया। मेले के इफ्तिताह डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडितपुरी ने किया। सैकड़ों लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। इन्हें मौके पर ही अद्वियात फराहम की गई। महकमा सेहत ने रफियाबाद के डांगीविच में हेल्थ मेले का इनेकाद किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला, तहसीलदार डांगीविच, एसडीपीओ रफियाबाद के अलावा बड़ी तादाद में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कारकुनान भी मौजूद थे। शांगज सब जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह तहसीलदार शांगज अब्दुल रशीद डार ने किया। सीएमओ अनंतनाग डॉक्टर MY जागो ने लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉलों का जायजा लिया। बीएमओ शांगज डॉक्टर अशफाक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सरनकोट में एक रोजा हेल्थ मेले का इनेकाद किया। दर्जनों गोल्डन कार्ड्स और माजूरी के सर्टिफिकेट मौके पर ही जारी किए गए। मुख्तलिफ शोबे हयात से ने अपने स्टॉल लगाए थे। तशखीस के अलावा अदविया के हुसूल की सहूलत भी फराहम की गई थी। जिला उधमपुर के चनौनी तहसील में पंचायत सरार के पंचायत घर में एक रोजा सेहत मेले का इनेकाद किया गया। जरूरी अद्वियात के साथ साथ आने वालों के म्यारी मेडिकल चेकअप किए गए। मुख्तलिफ तरीके इलाज और मुख्तलिफ स्पेशलिटी के डॉक्टर यहाँ पर दस्तयाब रखे गए थे। करगिल की कदीम खानका गोमा के अहाते में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। BRO के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर आशीष गंभीर मेहमान खुसूसी थे। टंगवर पुलिस ने जंगलात में गैर कानूनी तरीके से काटी गई लकड़ी के एक मामले में खुसूसी कार्रवाई की। बदरकोट में एक शख्स के कब्जे से 48 वक़्फ़ फीट लकड़ी बरामद की गई। अखनूर कोट सब डिवीजन के अपर नारायणा गांव के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ मुजाहरा किया। इन एहतजाजियों का कहना है कि गुज़िश्ता कई दिनों से वो पीने के पानी के मसले से दो चार है। एपीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से त्राल गुलशनपुरा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 22 ST किसानों में 66 बी कॉलोनियाँ मुफ्त तकसीम की गई। महकमे के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शहरवाज अहमद ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद ST किसानों को बाइख्तियार बनाना है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में LOC के करीब वाक़ गांव गहरी में फौज ने एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंप का इनेकाद किया। राजस्थान राइफल्स की 11वीं बटालियन ने नई नस्ल को फौज में शामिल होने की तरगीब देने के लिए ये नस्ल किया था। डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी फायर सर्विस वीक मना रहा है। डिग्री कॉलेज त्राल में आगाही फराहम करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। प्रिंसिपल फारूक अहमद मीर के अलावा कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट कसीर तादाद में शरीक थे। जिला पुंछ में महकमा जल शक्ति ने पानी के गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। अल्लाह पीर इलाके में गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। इस मुहिम के दौरान अफसरान ने लोगों से कहा कि वो अपने पानी के बकायाजात और किराए फौरी अदा करें। इजरायली फोर्सेस का एक बार फिर मस्जिद अक्सा के नमाजियों पर तशद्दुद, कई जख्मी, मुतादिद गिरफ्तार। यरूशलेम में फ़लस्तीनी कैदियों से इज़हार यकजहती के लिए बनाया गया यौम असीरान फ़लस्तीन। मसला फ़लस्तीन पर रूसी सदर पुतिन ने फ़लस्तीनी हममनसब से की टेलीफोन पर बातचीत। मगरबी किनारे और अल-कुद्स में बढ़ती कशीदगी के हल पर तबादला ख्याल। कुर्द जंगजुओं के खिलाफ तुर्की का फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन, कई कुर्द जंगजू हलाक। तुर्की के वज़ीर दिफा ने कहा, हमारा वाहिद हदफ है दहशतगर्द। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की इसराइल को तनबीह, कहा ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो चुकानी होगी भारी कीमत। इसराइल को ईरान के जौहरी माहदे पर है एतराज़। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती, दुनिया भर में गुस्से की लहर। सऊदी अरब ने की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत। मज़ाहिब और मुक़द्दस मकामात की तौहीन को रोकने की ज़रूरत पर दिया गया जोर। रूसी हमलों में एक बार फिर आई शिद्दत। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों और गोलाबारी से यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में तबाही। लेवियो में मिसाइल हमला, 7 शहरी हलाक। मारियोपोल में रूस की पेशकदमी, हथियार डालने का दिया अल्टीमेटम। रूस के खिलाफ अमेरिका और मगरबी ममालिक की लगाई गई माशी पाबंदियां नाकाम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, पाबंदियां लगाने वाले ममालिक खुद खराब माशी हालात से है दो चार। श्रीलंका में सदर गोटाबाया राजापक्षे ने 17 अरकान पर मुश्तमिल नई काबीना का किया ऐलान। काबीना में महेंद्र राजपक्षे के अलावा सदर का और कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं। मुल्कीर मुजाहरों के नतीजे में 3 अप्रैल को 26 रुकनी काबीना हो गई थी मुस्तफी। जनूबी अफ्रीका के मशरकी सूबे क्वाज़ुलु नाताल में सैलाब की तबाहकारियों में अमवात की तादाद 443 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस अमवात में इजाफा।
दिल्ली की जहांगीरपुरी में बगैर इजाजत निकाली गई शोभा यात्रा। दिल्ली पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ दर्ज किया केस। यात्रा में गोली चलाने वाला मुलजिम सोनू शेख भी गिरफ्तार। जहांगीरपुरी में फिर पथराव। क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ लोगों पर पथराव। एक शख्स ने फेंका पत्थर। क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के पैर में लगी चोट। दिल्ली में 16 अप्रैल को हुए जहांगीरपुरी तशद्दुद में अब तक 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस की तरफ से तशद्दुद को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई और फिलहाल सीसीटीवी की जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 23 अफराद में से 8 का पहले से मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर के एक्वायर की गई जमीन को छुड़ाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक। यूपी हुकूमत को नोटिस जारी। लखीमपुर खीरी मामले में मुलजिम आशीष मिश्रा को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने की जमानत की अर्जी मुस्तरद। 1 हफ्ते में खुद सुपुर्दगी का दिया हुक्म। अजान के वक्त नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा। लाउड स्पीकर पर नासिक के सीपी का हुक्म। कहा अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के अंदर नहीं होगी इजाजत। नवाब मलिक अदालती तहवील में फिर तोसी। आज मलिक अदालती तहवील हुई थी खत्म। ईडी की अदालत ने 22 तारीख तक की तोसी। जनता दरबार में एक बार फिर भड़के सीएम नीतीश कुमार। फरियादी की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी को किया तलब। मसाइल की फौरी हल की दी हिदायत। अररिया में मीडिया के सवाल पर भड़के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। समंदरी मठ पर किए गए वादे के बारे में पूछने पर आया गुस्सा। बिहार में रोहतास के विक्रमगंज में खातून पर 2 जराइम पेशों ने फेंका तेजाब। मुतासरा अस्पताल में भर्ती। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। रांची के रिम्स में पानी के लिए भटक रहे मरीज। बद इंतजामी से सबसे बड़े अस्पताल में लोगों का सूख रहा है गला। पटना में दीघा के पास मिली एक लाश। कत्ल के बाद लाश फेंके जाने का अंदेशा। भागलपुर में वालिद ने बेटे के अगवा किए जाने की दर्ज कराई शिकायत। शादीशुदा खातून ने नौजवान को बुलाया था अपने घर। नालंदा में तालिब इल्म की पिटाई का वीडियो वायरल। बिहार शरीफ में सीआईएसएफ और आर्मी के जवान ने की पिटाई। नालंदा के मानिकपुर गांव में शराब माफियाओं ने किया पुलिस टीम पर हमला। थाना इंचार्ज समेत 10 पुलिस एहलकार जख्मी। अमित शाह मध्य प्रदेश को देंगे सौगात। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का करेंगे भूमि पूजन। 22 अप्रैल को भोपाल दौरे पर आ रहे हैं मरकजी वजीर दाखिला। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने दी बल्दिया को सौगात। तरक्याती कामों के लिए ट्रांसफर की 931 करोड़ 50 लाख की राशि। खरगोन में मिली नौजवान की लाश की हुई शिनाख्त। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का बयान। कसूरवारों पर होगी सख्त कार्रवाई। खरगोन में जारी अमन सुकून। कर्फ्यू में नरमी का सिलसिला जारी। कल भी दी गई थी 2 घंटे की ढील। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खरगोन तशद्दुद को बताया बीजेपी स्पॉन्सर्ड। कहा महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ऐसी स्कीम बनाई जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार। बिना इजाजत जुलूस क्यों निकाला गया? जुलूस में हथियारों का मुजाहरा क्या जरूरी मजहबी अमल है? एमआईएम सुप्रीमो का सवाल। एक तरफा कार्रवाई का लगाया इल्जाम। 1 हफ्ते में 20,000 पुलिस असामियों के लिए एलामिया होगा जारी। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव का बयान। नौजवानों को तैयारी करने की दी हिदायत। 27 अप्रैल को टीआरएस का योम तासीस। HICC में प्लेनरी सेशन। केटीआर ने इंतजाम का लिया जायजा। बहादुरपुरा फ्लाईओवर का कल केटीआर के हाथों इफ्तिताह। हैदराबाद पुराने शहर के आवाम को होगी सहूलत। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जी वेंकटेश पर बंजारा हिल्स पुलिस में मामला दर्ज। 100 करोड़ मान्यता सरकारी जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम। एमपी समेत 63 अफराद पर हैदराबाद में मामला दर्ज। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन का दौरा। कर्नूल वक्फ इमलाक का लिया जायजा। नाजायज कब्जों को हटाने का जाहिर किया अज़्म।
जगन हुकूमत रियासत में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने में नाकाम, एपी कांग्रेस सदर शैलजा नाथ का इल्जाम। स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत कृष्णा नदी के साहिल पर बीजेपी का सफाई प्रोग्राम, स्वच्छ भारत के रकम का गलत इस्तेमाल करने का जगन हुकूमत पर लगाया इल्जाम। विशाखापट्टनम एजेंसी इलाकों में पुलिस की कार्रवाई, 11 लाख मालियती 230 किलो गांजा जब्त। 21 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म मोदी कौम से करेंगे खिताब, लाल किले से 400वें प्रकाश पर्व पर मुल्क को देंगे पैगाम। पहली बार किसी इंजीनियर के हाथों में होगी हिंदुस्तानी फौज की कमान, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे मुल्क के अगले आर्मी चीफ। मुल्क में पनप रहे फिरका वाराना माहौल पर जमीयत उलमा ने किया तशवीश का इजहार, मुस्लिम मुलजमीन के घरों पर बुलडोजर चलने को बताया अफसोसनाक, इंसाफ के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। भोपाल में पेश की गई कौमी यकजहती की एक और नायाब मिसाल, हनुमान भक्तों को मुसलमानों के जरिए भंडारा खिलाने के बाद बुद्धा धाम मंदिर की अनोखी पहल, कोरोना कहर में सरपरस्तों से महरूम हो गए मुस्लिम बच्चों के लिए नए कपड़ों का तोहफा। कल शाम श्रीनगर एयरपोर्ट पर बम होने की झूठी खबर से कुछ देर के लिए लोगों में दहशत फैल गई। दिल्ली से आई फोन कॉल पर बम होने की जानकारी दी गई थी। गोस्ट फ्लाइट में बम होने की बात कही गई थी, जिसके बाद फौरी तौर पर एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पूरे मामले की जांच जारी है। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।